अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ़ ज़ाकिर। हमने लेसन नंबर 5 में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव पढ़ा है। आइए आज हम इंट्रोगेटिव ए और इंट्रोगेटिव बी दोनों टॉपिक्स या दोनों सबटेंसेस इसी वीडियो में पढ़ लेंगे और इसके बाद लेसन नंबर 7 में, ये हमारा लेसन नंबर 6 है और लेसन नंबर 7 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इंट्रोगेटिव ए का फार्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ। वो है एम ऑब्लिग आर ऑब्लिग इज प्लस पीपी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आज के हमारे लेसन का फार्मूला है इंट्रोगेटिव ए में। इंट्रोगेट का मतलब आप जानते हैं, हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा है सवाल करना। इंट्रोगेट का मतलब सवाल करना है, सवाल पूछना है। अब आइए सवाल बनाएंगे, हम सवाल बनाकर समझने की कोशिश करेंगे। अब ये इंट्रोगेटिव ए में जो भी सवाल बनेगा, क्या से बनेगा, क्या 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 से बनेगा। क्या, जैसे यहाँ देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ एक जुमला, क्या तुम समझ रहे हो? क्या तुम समझ रहे हो? क्या तुम समझ रहे हो? अब देखिए इस जुमले को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे इस फार्मूले की मदद से। हमें लेना है, फार्मूले को फॉलो करना है। फार्मूला फॉलो करेंगे तो यकीन जानिए आप गलती नहीं करेंगे, कतई गलती नहीं करेंगे। अजीज दोस्तों, अगर आप में से कोई नहीं देखे हैं ये फार्मूला क्या है, अगर आपको पता नहीं है, फार्मूले का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे इससे पहले के वीडियोस लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 5 जो अब तक हैं वो आप देखिए। ये लेसन नंबर 6 है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 5 तक के लिंक्स मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पीपी क्या है, एम इज आर क्या है। आइए दोस्तों, एम आर इज पीपी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आई एम किसके साथ इस्तेमाल होता है, आर किसके साथ इस्तेमाल होता है और इज किसके साथ इस्तेमाल होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, यहाँ फार्मूले के तहत, हमारे फार्मूले के तहत हम इनमें से किसी एक को लेना है। और मतलब या, बार यानी या, एम या तो आर या इज, इनमें से किसी एक को लेंगे। बार 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 है ना, ऑब्लिग है, तो एम आर इज में से किसी एक को लेंगे, फिर उसमें जमा करेंगे पर्सनल प्रोनाउन, फिर इसमें जमा करेंगे वर्ब, फिर इसमें जमा करेंगे आईएनजी और हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया और हमने सेंटेंस को सही तौर पर बना लिया। आइए देखें कि पहले एम लेना है, आर लेना है या इज लेना है। उसके लिए हमें यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन देखना पड़ेगा। पर्सनल प्रोनाउन जो है यहाँ पे क्या, तुम है। तुम के लिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यू। अब यू है तो यू के लिए क्या इस्तेमाल होता है, आर। तो आर, फर्स्ट हम आर लेंगे। आर हमने लिखा तो यहां तक हमारा फार्मूला कंप्लीट हुआ। अब पर्सनल प्रोनाउन हम इसमें मिलाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन हमारा तुम है, तुम के लिए अंग्रेजी में यू, आर यू। अब देखिए यहाँ तक फार्मूला हमने कंप्लीट कर लिया। अब आइए पीपी लेना, वर्ब। अब आइए वर्ब लेना है। वर्ब के लिए क्या है, क्या तुम समझ रहे हो। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, समझना। समझने के लिए हम कहते हैं अंग्रेजी में अंडरस्टैंड। आई हैव रिटन इट हियर, अंडरस्टैंड मैंने लिख दिया यहाँ पे, अंडरस्टैंड। आर यू अंडरस्टैंड? आर यू अंडरस्टैंड? अब अंडरस्टैंड यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब ये तो कंटिन्यूस टेंस है, लगातार काम चल रहा है, मुसलसल काम जारी है, तो वो उसके लिए आईएनजी इस्तेमाल होता है। जैसे उर्दू में रहे इस्तेमाल होता है, वैसे आईएनजी अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है। ऐसे आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन मार्क, आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्या तुम समझ रहे हो। अब इसे पीपी को निकाल दीजिए, आर दे अंडरस्टैंडिंग। दूसरा इस्तेमाल करेंगे तो एम आई अंडरस्टैंडिंग, क्या मैं समझ रहा हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग मी। तो ऐसे जो है, क्या तुम समझ रहे हो,
यस। इससे पहले के लेसन पे जाइए, लेसन नंबर 5 पे। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। लेसन नंबर 4 पे जाइए। यस, वी आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये आप पूरे फार्मूलाज देखेंगे, पूरे लेसन देखेंगे हमारे, तो यकीन जानिए आसानी से आप अंग्रेजी में बात करना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। आइए उसके बाद, क्या वो रकम भेज रही है? क्या वो रकम भेज रही है? क्वेश्चन मार्क। रकम भेजना, पैसे भेजना, क्या वो अमाउंट भेज रही है, पैसे भेज रही है? तो अब आइए हम यहाँ पे एम आर इज लेंगे। पर्सनल प्रोनाउन को फाइंड आउट करके हम एम आर इज का इस्तेमाल करेंगे। अब देखेंगे हम पीपी क्या है, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन क्या है? क्या वो रकम भेज रही है? वो है, देखिए, अरे हाँ वो है, वो है। अब वो के लिए रकम भेजना। अब रही है, रही है इसका मतलब ये हुआ कि वो एक लड़की है, वो एक लड़की है। लड़की, क्या वो रकम भेज रही है? लड़की है। लड़की के लिए यहाँ पे अंग्रेजी में क्या इस्तेमाल होता है? ही शी इट में शी इस्तेमाल होता है, तो ये शी है। अब शी के लिए एम आर इज में इज इस्तेमाल होता है, इज। इज, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया फॉर्मूला। अब आइए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन शी है, इज शी। अब वर्ब लेना है। व्हाट इज द वर्ब इन आवर सेंटेंस? हियर, भेजना, भेजना। अब भेजने के लिए क्या कहते हैं आप याद कीजिए। भेजना मैंने यहाँ पे लिख दिया है, भेजना सेंड। इज शी सेंड। अब आईएनजी लगाइए, आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस है। इज शी सेंडिंग, क्या भेज रही है वो? बचा हुआ हिस्सा आप बाद में लगा दीजिए। ऑब्जेक्ट, इस पर काम हो रहा है ना, जिस पर काम किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, मफऊल कहते हैं। ऑब्जेक्ट, जिस पर काम करते हैं, और जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। जो काम है वो काम वर्ब कहलाता है। चलिए, इज शी सेंडिंग क्या? मनी। क्वेश्चन मार्क। इज शी सेंडिंग मनी, क्या वो पैसे भेज रही है? यस, शी इज सेंडिंग मनी। क्या आपकी अम्मी आपको पैसे भेज रही है? इज योर मदर सेंडिंग यू मनी, क्या तुम्हारी अम्मी आपको पैसे भेज रहे हैं? इज योर फ्रेंड सेंडिंग यू नोट्स, क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हें नोट्स भेज रहे हैं? अगर दोस्त के एक दोस्त के बजाय दो दोस्त रहे तो, दो या तीन दोस्त रहे तो, आर यूर फ्रेंड्स जमा में आ जाएगा। आर यूर फ्रेंड्स सेंडिंग यू नोट्स, क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हें नोट्स भेज रहे हैं? यस, माई फ्रेंड्स आर सेंडिंग मी नोट्स। माई फ्रेंड एक रहा तो इज सेंडिंग मी नोट्स, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मैं इनकार कर रहा हूं? क्या मैं इनकार कर रहा हूं? अब इसे ट्रांसलेट कीजिए, आप बनाइए। अब क्या मैं है, मैं के लिए क्या इस्तेमाल होता है? आई। यहाँ पे देखिए आई। अब आई के लिए क्या इस्तेमाल होता है? एम। तो पहले लेंगे एम। एम, पीपी आई, एम आई। वर्ब इनकार करना, आई हैव रिटन हियर रिफ्यूज। ing, add ing, refusing। यस, कंप्लीटेड। हमने इतने आसानी से ये जुमला ट्रांसलेट कर लिया, बना लिया। अजीज दोस्तों, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव ए। आइए इंट्रोगेटिव बी को पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव बी क्या होता है? इन द इंट्रोगेटिव बी द फॉर्मूला विल बी सेम, नथिंग विल बी चेंज in the formula except WH। यहाँ पे हम सिर्फ WH का इस्तेमाल करेंगे, WH क्वेश्चन मार्क, और बकिया जो है
फार्मूला सेम रहेगा एम। अब हम स्मॉल कर लेंगे इसे, आर और ईज। पहले ये स्टार्ट हो रहा था इससे, तो अब जो है हम इसे स्मॉल कर लेंगे। चलिए, ये हमारा इंट्रोगेटिव बी का फार्मूला है। अब डब्ल्यू एच क्या है? डब्ल्यू एच को हमने इससे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव बी लेसन में पढ़े हैं, लेसन नंबर 3 में। मतलब ये लेसन नंबर 3 में हमने डब्ल्यू एच को समझाया। डब्ल्यू एच मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, हुज, ये जो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं। दोस्तों, मैंने आपके सामने चंद डब्ल्यू एच को लिखा है। व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे, हु कौन, व्हाई क्यों, ये इनको हम डब्ल्यू एच कहेंगे। आइए एक जुमला हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे गो का मतलब आपको मालूम है, गो यानी जाना। उसको लेकर कहेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें कहाँ आ गया, कहाँ, ये डब्ल्यू एच है। इससे पहले इंट्रोगेटिव ए में हमने जो सवाल पढ़ा वो था क्या। क्या से शुरू हो रहा था, क्या तुम जा रहे हो, क्या वो खा रही है, क्या वो मांग रहा है, ये था। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू एच अलग इस्तेमाल होता है। अब आइए इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। इस जुमले को हम बनाएंगे अंग्रेजी में। फार्मूले के तहत जाएंगे। फर्स्ट हमें लेना है डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच देखेंगे जुमले में कहाँ है, कहाँ, कब, कैसे, कौन, किसका, किसने, हाँ, क्यों, क्या, ये तमाम जो है डब्ल्यू एच हैं। अब ये क्या से जो शुरू हो रहा है वो नहीं, बल्कि ये क्या, व्हाट क्या, तो ये क्या, ये जो है डब्ल्यू एच हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे है कहाँ के लिए देखिए ज़रा, अब कहाँ है, कहाँ, वेयर। तो अंग्रेजी में से कहाँ के लिए वेयर इस्तेमाल होता है, तो हम लिखेंगे वेयर। हम कहाँ जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, यहाँ पे हमने यहाँ तक फॉर्मूला कंप्लीट किया। अब हमें एम आर इज लेना है। तो हम जानते हैं कि हम के लिए वी के लिए आर इस्तेमाल होता है, तो वेयर आर। अब यहाँ तक हो गया हमारा फार्मूला। अब पीपी लीजिए। पीपी तो हमें मालूम है, वेयर आर, फॉर्मूला में पीपी हमारा हम है, तो वेयर आर वी। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया फार्मूला। अब जाने को आप जानते हैं, जाना, गो। वेयर आर यू, गो। वेयर आर वी, गो। अब आईएनजी लगा लीजिए, क्योंकि ज़माने हाल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि ज़माने हाल में जारी है, मुसलसल है, ज़माने हाल में कंटिन्यू चल रहा है काम, इसलिए हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। अब वी को निकाल कर दूसरा लगा लीजिए, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहाँ जा रही है, वेयर इज शी गोइंग। वो कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे हैं। वेयर इज योर मदर गोइंग, तुम्हारी माँ कहाँ जा रही है, तुम्हारी अम्मी कहाँ जा रही है। वेयर इज योर फादर गोइंग, तुम्हारे अब्बा कहाँ जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्लेइंग लीजिए। तुम क्या खेल रहे हो, तुम क्या खेल रहे हो। तो अब देखिए तुम में क्या है, इसमें क्या, ये डब्ल्यू एच का क्या है। अब यहाँ पे है वे व्हाट पीपी लेना है, तो व्हाट हम लेंगे, व्हाट। अब यहाँ पे पीपी तुम है, तो इसमें से तुम के लिए
यू के लिए आर इस्तेमाल होगा। हम व्हाट आर, पी लेना है अब, यू तुम, व्हाट आर यू, खेलना। अब यहाँ तक हो गया फार्मूला हमारा। अब लेंगे वर्ब, तो वर्ब क्या है, खेलना। खेलने के लिए अंग्रेजी में कहते हैं प्ले। व्हाट आर यू प्ले। अब लेना है आईएनजी लगा दीजिए कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा। व्हाट आर यू प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। हाउ आर यू गोइंग, तुम कैसे जा रहे हो। बाय बस और बाय वॉक, जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो क्यों रो रही है, वो क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, रोना। रोने के लिए मैं लिखा हूं यहाँ पे क्राई कहते हैं, वीप भी कहते हैं रोने के लिए। रोने के लिए क्राई, चिल्लाना क्राई होता है। चलिए वो क्यों रो रही है। अब क्यों के लिए देखिए यहाँ पे वर्ड है हमारा, WH है यहाँ पे क्यों के लिए, वाई। अब आइए यहाँ तक हमने लिखा वाई, WH हमने इस्तेमाल किया। अब एम आर इज है, अब वो लड़की है, लड़की के लिए हम अंग्रेजी में शी कहते हैं, शी के लिए इज का इस्तेमाल होता है। वाई इज पीपी, वो शी, वाई इज शी। वर्ब रोना, रोने के लिए क्राई, वाई इज शी। ING crying, why is she crying, why is she crying, वो क्यों रो रही है। अब इन WH को इस्तेमाल करते हुए दूसरे बहुत से वर्ब लेकर आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ये हमारा लेसन नंबर 6 था, जिसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव A और इंट्रोगेटिव B को पढ़ा। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह लेसन नंबर 7 में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल होते हैं। अजीज़ दोस्तों, अगर आप चंद लेसन देख लेंगे तो यकीन जानिए कि यू विल अंडरस्टैंड विच फार्मूला शुड यूज़ इन विच टेंस। सो कौन सा फार्मूला किस टेंस में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे और आपको परफेक्ट हो जाएगा वो। आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद वो बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को दबाइए और उस पर ऑल पे दबाइए। ऑल पे दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी हमारे हर वीडियो की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब तक इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि मेरे और आपके दोस्तों अहबाब इन वीडियोस से इस्तेफादा करें। अजीज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे लेसन नंबर 7 के साथ इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।